गलत जो भी है सर उसका विरोध करिए, लेकिन समय पे करिए। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए। कह रहे हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहे राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे, बोले बेटा पैसा मिला होगा। अच्छा, जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत होरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता रहे, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर। कौन क्या करेगा, राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा? वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा? वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते हैं कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। भैया एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते। लो एक नया फंडा दे दिया, कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना।
जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म, प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। मोदी जी अभी स्वयंवर करा ले, कोई नहीं जाएगा। तुम में से बहुत सारे लोग स्वयंवर करा लो, 25 साल के हो गए, तुम्हारे स्वयंवर में कोई नहीं आएगा। और मोदी जी करा ले तो तुमको दिखाई नहीं पड़ता यार आंख से। अभी बाबा रामदेव कहते हैं स्वयंवर कराएंगे। संसार शक्ति का परिणाम है, तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं, इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है। अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान यह है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, और दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है, बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी
यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट। हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे हैं कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? सबसे क्रांतिकारी श्लोक है, जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा। इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन, बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धापूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, वो बॉडी नहीं बनेगी? संभव है? आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो, यह असंभव है, असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। 10 साल IAS की तैयारी करोगे। अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं। एक ये है, चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें, और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत। विवेक के साथ कर्म करना। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो। अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे? पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले आओगे। लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है, अपने आप नींद आएगी। नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना। कहां भटके हो पार्थ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए। ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है। कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का।
जिसके पास क्या है? विजडम, विवेक, वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी, विवेक, आनंद। जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। शिक्षा का उद्देश्य है जागृत करना, दिमाग को जिंदा करना। कबीरदास जी तो 2 लाइनर थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातों को, जिस पे किताबें लिखी गई हैं, वो 2 लाइनर थे कबीरदास जी। 2 लाइनर। जीसस क्राइस्ट 1 लाइनर, लव इज गॉड। कबीरदास जी 2 लाइनर। वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। ऐसे ही मनुष्य का जन्म सेवा करने के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए। अगर आप उनसे कहो सेवा करना चाहिए, बोलेंगे साहब हमारे पास कुछ खाने को नहीं, हम कैसे सेवा करेंगे। यानी सेवा करने के लिए जो दूसरी जरूरी चीज है वो है शक्ति। इसलिए जितने लोग कमजोर होकर सेवा की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। जितने लोग कमजोर होकर प्रेम की बात करते हैं उनकी बात का महत्व नहीं होता। बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक कमजोर होकर अगर तुम प्रेम की बात करोगे, तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम कमजोर हो तो प्रेम की बात करो ही मत, उसका कोई मूल्य नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ही नहीं। भाई शाहरुख खान अगर दिल्ली की सड़क पर आ जाए तो बहुत लोग तो गिर के मर जाएंगे उनके पास। बहुत सारे तो गिर के ही मर जाएंगे उनके सामने। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी किसी को छू देंगे वो बंदा बेहोश हो जाएगा। कुछ लोगों को अमिताभ बच्चन जी वो उस पे वो जो शो करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, कहते हैं मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, उधर से आदमी भावुक हो जाता है। अरे सर आज मेरे दिन का, जिंदगी का सबसे अहम दिन है। क्यों, क्या हो गया? ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है, अच्छे कलाकार है, उनकी कला का सम्मान किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसी कौन सी जिंदगी का दिन आ गया तुम्हारे, भगवान मिल गए? शक्ति, अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो प्रेम की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो सेवा की बात मत करो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगल बगल के लोग हंसी उड़ाएंगे, बड़े लोग एंटरटेन नहीं करेंगे कि भगाओ इसको। जैसे आप सीडीएस के इंटरव्यू में गए, एनडीए के इंटरव्यू में गए और आपने कहा कि मैं आर्मी में इसलिए आना चाहता हूं कि मुझे देश सेवा करनी है। बहुत मारेंगे डंडा लेकर आपको, इतना मारेंगे सर आपको डंडा लेकर। वो जो स्वीपर है, झाड़ू लगा रहा है सड़क पर, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो भी कर रहा है। वो जो बैंक में क्लर्क है वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? वो जो पुलिस डिपार्टमेंट में वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? तुम आर्मी में आके सेवा करोगे? शक्ति के बिना बड़ी बड़ी बातों को करना आदर्श माना जाता है।
और उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सेवा के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति आएगी कहां से? साधना से। अब ये क्या ड्रामा है? अब ये क्या ड्रामा है? साधना कौन सा ड्रामा है? जीवन में आपके दो चीजें पैरेलल चलेंगी। आपके जीवन में एक चीज पैरेलल चले, आपका उस पर कोई वश ही नहीं होगा, कोई जोर ही नहीं होगा, वो चलेगी, आप नहीं चाहेंगे तो भी चलेगी, और वो है नाटक। आपका परिवार, फिर आपका परिवार मतलब आपके मां बाप, फिर आपके पिताजी का परिवार, ददिहाल आपका, फिर आपका ननिहाल। ये सब कैरेक्टर है आपके जीवन में, पात्र, ये सब पात्र है। फिर आपकी शादी हो जाएगी, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये दो हो जाएंगे आपके पास। फिर आपकी पत्नी के मां बाप, फिर उनका परिवार, फिर उसकी ददिहाल, फिर उसकी ननिहाल, तो ये दो हो जाएगा। सर ये तो चलेगा सर, ये तो चलेगा सर। दूसरी चीज, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो चलना है सर। दूसरी चीज है ध्यान, ये करना पड़ता है। यही है साधना। ये करने की जरूरत नहीं, ये तो चलेगा, ये तो चल ही रहा है, ये तो सेल्फ एक्टिवेटेड है। ये करना पड़ता है। ध्यान का एक मतलब यह है कि लगातार इस चल रहे नाटक को देखना, और इससे दूरी बना के रखना, डिस्टेंस बना के रखना। तो जो दूरी आप बनाओगे तो ऊर्जा बचेगी, वही आपकी शक्ति के विकास में सहायक होगी। और यह साधना जब अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच जाएगी तो आप समाधि में चले आएंगे। अब इस समाधि के इतने सारे नाम दिए हैं लोगों ने रिलीजन में, ये सब इंटरकनेक्टेड है सर। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। भगवान सबकी सेवा करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली है ना, ओमनीपोटेंट। फिर मनुष्य बहाना बनाता है कि यार भगवान तो भगवान है भैया, हम थोड़ी भगवान हो सकते, हम तो भिखमंगा बनने के लिए पैदा हुए भैया। फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इसलिए जितने लोग भी सेवा का उद्देश्य बनाते हैं, उनकी जीवन में बहुत शांति है, उनके जीवन में बहुत सुकून है। एग्जाम्पल, एपीजे कलाम, क्या जीवन रहा है इनका। क्या जीवन रहा। क्या इन्होंने समाज में अपनी जगह नहीं बनाई कलाम। एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, दुर्भाग्य से नहीं ज्वाइन कर पाए। दुर्भाग्य, इनका मानना था दुर्भाग्य, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य था इनका। प्रेसिडेंट के पद से हटे, पढ़ाने लगे। वो जब भी सेमिनार लेने आते थे कहीं भी, तो मैं उनके सेमिनार्स जरूर देखता था, और उनके सेमिनार्स इतने नॉलेजेबल होते थे। मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट से हटने के बाद जो आदमी पढ़ा रहा है, सेमिनार कर रहा है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है,
और इन्होंने एक किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में। इन्होंने किताब लिखी जो इंडियन गवर्नमेंट को कंपलसरी करनी चाहिए क्लास 10th में, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए क्लास 10th में। इग्नाइटेड माइंड्स। सेवा, सेवा का भाव रखेंगे, शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा। शक्ति अर्जित करने के लिए साधना करना पड़ेगा। साधना मतलब इस नाटक से बचना है जो चल रहा है, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है सर, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। ध्यान क्या है? उस नाटक पर निरंतर निगाह रखना। इस देश में शिक्षा का बस एक ही उद्देश्य है, नौकर बनाना, नौकर। और इतने खुश हैं इस देश के लोग नौकर बन के। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बॉस साहब ने भी की, रिजाइन कर दिया। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ में, वो डीएसपी थे एमपी में, रिजाइन करके चला आया, बिजनेस शुरू किया, आजकल लखनऊ में होटल्स के मालिक हैं। रेस्टोरेंट्स, बियर बार। समझदार जो लोग हैं, सारा राज समझदारी का है। इसीलिए तो राम जंगल जा रहे हैं, तैयारी करनी है। कुछ लोग आईएएस की, अगर आप बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस बात को, अगर आप जीवन में बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, किसके रिश्तेदारों ने, किसके पट्टीदारों ने किसको खुश रखा है? हां, जब आप ऊंचाई में पहुंच जाएंगे तब ये लोग भाग कर आएंगे। दुनिया में 3 लोगों के बिना आप नहीं रह सकते और 3 लोगों के साथ नहीं रह सकते। कौन है वो 3? पहला है आपके दोस्त, दूसरे हैं आपके पड़ोसी और तीसरे हैं आपके रिश्तेदार। इन तीनों के बिना भी आप नहीं रह सकते और इन तीनों के साथ भी आप नहीं रह सकते। इन तीनों से अपने आप को बचाना ही योग्यता है। आप उठे समस्तीपुर से, बैग उठाए, किसी को बताया ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं, बताया ही नहीं आपने, चर्चा ही नहीं की। अगर किसी ने पूछा कि दिल्ली जा रहे हो, हाँ वो इन्फो जॉब लग गई है, ऐसा ही जॉब लग गई है। बेंगलोर जा रहे हो, हाँ इन्फोसिस में जॉब लग गई है। जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है। यह मानवीय प्रवृत्ति, ऐसा नहीं हमारे में होती, तुम्हारे में होती, सब में होती है। सब में। अभी तुमको ऑस्ट्रेलिया में आईएएस बना दिया जाए, तुम नहीं जाना चाहोगे। कौन जानता है तुमको ऑस्ट्रेलिया में हो गए आईएएस। इसलिए जब तुम आईएएस बनते हो, मंत्री बनते हो, नेता बनते हो, अपने घर की तरफ भागते हो। जितने लोग बंबई में कमाते, दुबई में कमाते, कमा वहां रहे हैं, मकान बनवाते हैं गांव में 2 बीघे में, हाँ बड़ा मकान, बड़ी बड़ी दीवारें और करीब 1 बीघे में मकान और ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो पट्टीदार हैं आपके, वो डेली उस मकान से गुजरेंगे और डेली मरेंगे। उसका मजा है सर। दूसरे को क्या दिखाना सर। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले हैं। वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका है। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी उस्करी करता होगा। दुनिया में तुम 3 लोगों के बिना नहीं जी सकते और तुम 3 लोगों के साथ नहीं जी सकते। इनको अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत बताओ।
अगर तुम योग्य हो ये तुमसे चिढ़ेंगे। कृष्ण को देखो, बलराम मजाक उड़ाते, सगे भाई हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारे पापा भी गोरे, तुम काले हो, तुम इनके बेटे हो ही नहीं। फिर बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब आप सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाची रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन नहीं है। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। वो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना। एक साहब है हमारे मित्र, कहते हैं तुम नौजवान क्रांति चला के सबको बचा लोगे। हमने कहा हम तो बचा लेंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मकसद है कि तुम कोरोना से कोई मरता नहीं है? कि मरते तो लोग टिटनेस से भी है। मरने का क्या है? शुगर ज्यादा बढ़ जाए आदमी मर जाए, दूध ज्यादा पी ले डायरिया हो जाए मर जाए। मौत को तो बहाना मांगना है ना, उसे तो बहाना चाहिए। जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर, बड़े सारे लोगों को मैं जानता हूं 10-10 साल से जिंदा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैच्योर जो लोग हैं ना, मैच्योर, वो 2 फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। इसलिए जितने हमारे युवा भाई हैं, जब भी आप बाहर निकले, तैयारी करने के लिए निकले, पढ़ने के लिए निकले, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दें, सन्यासी हो जाए। यह है सन्यास का मतलब। सन्यास का मतलब यह नहीं गेरुआ पहन लिए हरिद्वार भाग गए, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। सन्यासी बन जाइए, दिल्ली आइए, इलाहाबाद आइए, बैंगलोर आइए, हैदराबाद आइए, सन्यासी बन जाइए। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया, हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ, तो क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाता, और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किए, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में, गंगा पुत्र जिसकी मां अमृत तो प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है
तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। तुम कितने भी बुरे करो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।